मेरे आपके और माशरे के ढलवे किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। सोना दीजिए और पैसे लीजिए, ऐसी मुतादिद स्कीमें हैं जिसके ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और पैसे बटोरे जाते हैं। ऐसे ही एक फ्रॉड का अहवाल हम बयान करेंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। महंगाई ने इस दौर में गरीब और सफ़ेद पोश अवाम की तो जैसे कमर ही तोड़ कर रख दी है। लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के हुसूल में सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे। महंगाई के इसी जिन से निमटने के लिए लोग कुछ रकम पस अंदाज भी करते हैं ताकि उससे कुछ कारोबार कर सकें या बुरे वक्तों में उन पैसों को इस्तेमाल कर सकें। हमारे माशरे में कुछ लोग इसी मकसद के लिए कमेटी डालते हैं और कुछ इस बचाई हुई रकम से सरमायाकारी करना चाहते हैं। ऐसे परेशान हाल लोगों पर जालसाज किसी शिकार की तरह नजर रखते हैं और मौका मिलते ही अपनी चिकनी चपड़ी बातों में उलझाकर इन बेचारों को अपनी जमा पूंजी से महरूम करने से नहीं चूकते। हमारे आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे गिरोह से मिलवाएंगे जो जेवरात के बदले बैंक की तरह लोगों को महाना मुनाफे का लालच देकर लूटता है। हमारे साथ रहिएगा। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। मौजूद हूँ इस वक्त अल्लाह बख्श गोट में, और यहाँ पे गोट में एक फैमिली आई और उसने मुख्तलिफ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाया, चीट किया, फ्रॉड किया और गायब हो गई। और यहाँ के इलाका मकीनों ने हमसे, हमारी टीम मेंबर से रब्ता किया और हमें बुलाया। तो मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस फैमिली से और यहाँ के मुख्तलिफ़ लोगों से कि क्या सूरत हाल है और किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, क्योंकि बहुत गरीब एरिया है और जो ज़रिया माश है वो भी मेहनत मजदूरी है। कोई ज़्यादा अच्छा जगह नहीं है। आप देख रहे हैं जैसे कि कच्चे पक्के घर बने हुए, और मस्जिद जो है तफसीलात देते हैं फैमिली से कि क्या है। मेरे साथ आई टीम में हूँ कौन को इत्तला मिली कि अल्लाह बख्श गोट सुपर हाईवे के करीब वहाँ के रिहायशियों के साथ फ्रॉड का वाक़या पेश आया है, जो कि वहाँ रहने वाले अहले मोहल्ला में से ही किसी ने किया है। कई कंप्लेंट्स मिलने के बाद टीम में हूँ कौन वहाँ पहुँची और सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद एक फैमिली से रब्ता किया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल्लाह बख्श गोट में, और जैसे आप देख रहे हैं कि ये शहरियार हैं, ये इनकी वालदा हैं, ये इनकी बहन है, और नित नए तरीक़ों से लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है और उनकी कीमती अशिया किस तरह गब्ज़ कर ली जाती हैं, हड़प कर ली जाती हैं। तो ऐसे ही मुतासिरीन हैं ये। इनसे ज़रा सुनते हैं और मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ हुआ क्या। जी शरिया ये नहीं कोई मसला नहीं है, बताएं। ये सामने रहते थे, 3 महीने हो गए आए हुए थे ये लोग यहाँ पर। नाम क्या था इनका? इनका एक का नाम आमिर था, एक भाई का नाम सलमान था। अच्छा। इनकी एक वालदा थी और उनका एक अब्बू था। ये तो हमारी वालदा से इन लोगों ने ज़ेवरात लिए थे। ज़ेवरात लिए थे? जी। क्या बोल के लिए थे? कि हम आपको इसका लोन देंगे, हर महीने 3000 रुपये देंगे। पैसे देंगे? हाँ, पैसे देंगे हर महीने, प्रॉफिट देंगे, मुनाफा देंगे हर महीने 3000 रुपये। ठीक है। तो उन लोगों ने 2-3 महीने में पैसे दिए, फिर उसके बाद फरार हो गए। 3 महीने पैसे दिए? फिर 2 महीने पे 3 महीने? 3-4 महीने ऐसे ही दिए थे पैसे। अच्छा। फिर उसके बाद चले गए थे ये लोग। चले गए? फिर रब्ता करा फ़ोन पे, फ़ोन करते अपने नंबर से करते नहीं उठाते, घर वाले करते नहीं उठाते। मैं अपने दोस्त के मोबाइल से करता हूँ, फ़ोन उठाते हैं, बदतमीजी करते हैं, बोलते आपके पास क्या सबूत है कि आपने केस कब दिए, हमें क्या सबूत है, कोई सबूत है तो दिखाओ। अच्छा ये बताएं कि आप यहाँ कब से रह रहे हैं इस गोट में? हमें 8 साल हो गए यहाँ पे। 8 साल हो गए? जी। ठीक है। अच्छा वो फैमिली कब आई थी आमिर और सलमान? वो फैमिली तकरीबन 6-7 महीने हुए थे उन्हें आए यहाँ पर? हाँ। ठीक है। तो उन लोग मिलते जुलते ऐसे थे, उनमें अपनापन था, सबसे घुल मिलते थे पूरे इलाकों से। जैसे हम खाना बना रहे हैं, वो लोग हमारे घर भेज रहे हैं, हम उनके घर भेज रहे हैं। सही। मेरी बहन की, उनकी जो बहनें थी दोस्त थी, और उनके भाई मेरे दोस्त थे। ऐसी दोस्त यारी में हम लोगों ने उनको भरोसा करके उन पे ज़ेवरात। तो ये सिर्फ आपके साथ हुआ है कि यहाँ पे और जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं इन तमाम लोगों के साथ हुआ? तमाम लोगों के साथ हुआ। तो आपका जो जेवर था तो वो आप करते क्या है वैसे? मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ। कितनी सैलरी आपकी? 15,000 रुपये। ये इलाका और ये फैमिली खास से गरीब दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके मोहल्ले में कुछ अरसे कबल एक फैमिली आकर आबाद हुई। उनका कहना था कि उनके घर वाले किसी बैंक में काम करते हैं। घर की खवातीन और मर्दों ने रफ्ता रफ्ता
अहले मोहल्ला से मेल जोल बढ़ाया और फिर महल्ले वालों से दोस्ती करके उनका एतमाद हासिल कर लिया और फिर उनको एक ऐसी ऑफर दी कि अगर आप जेवरात हमारे पास रखवा दें तो हम आपको इन जेवरात पर कुछ पैसों का मुनाफा माहाना बुनियादों पर देंगे। ये गरीब लोग इनके झांसे में आ गए और उन्होंने 1 लाख रुपए मालियत के जेवरात इन जालसाजों के हवाले कर दिए। इन जालसाजों ने 3 महीने इन लोगों को 3-3 हज़ार रुपए मुनाफे के नाम पर दिए और फिर रात की तारीकी में मकान छोड़कर ये जा वो जा। ये 1 लाख रुपए के जेवरात इस फैमिली ने अपनी बहन और बेटी की शादी के लिए बहुत मुश्किल से जमा करके खरीदे थे। बहन मेहनत करती है। अच्छा, आप क्या करती हैं सिस्टर? आप क्या करती हैं बहन? सिलाई करती हूँ। सिलाई करती हैं? किस तरह मतलब ये मोहल्ले के कपड़े सीती हैं? फराके सीती हूँ। फराके सीती हैं ऑर्डर की? हाँ, ऑर्डर। अच्छा, तो क्या उसकी दिहाड़ी क्या होती है? यही होती है 30 रुपये दर्जन, 50 रुपये दर्जन ये होती है। सी लेती हूँ दिन में 5-6 दर्जन। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं सी पाती। ठीक है, तो वो जेवर जो था आप उनके घर में आप आज जितनी आपकी उम्र है उतनी कोई ऐसी लड़की थी जैसे आपकी दोस्ती वगैरह हो? हाँ, एक मेरी जितनी थी, एक मेरे से बड़ी। एक आपकी जितनी थी, एक आपसे छोटी थी। अच्छा, तो वो मिलने जुलना था आप लोगों का? हाँ, हमारी पक्की दोस्त बनी हुई थी, आना जाना था। अच्छा, मिलना जुलना और एक दूसरे के घर खाना वाना भेजते थे, भरोसे से रहते थे। तो ये मुझे बताएं कि कोई जब आपने जो जेवर दिया कोई इसकी कोई डॉक्यूमेंट्स कोई लिखत पढ़त हुई थी? नहीं, उन पे इतना भरोसा हो गया था, आना जाना रहे हो रहा है। अरे तो इतना बड़ा अमाउंट का, कितना अमाउंट का जेवर था? 1 लाख का था। 1 लाख रुपए का? ये आपने बनवाया था? जी। ये आपने बनवाया था किसके लिए? सिस्टर के लिए? जी, शादी के लिए। ठीक है अम्मा, तो ये आप तो माशाल्लाह से आपकी तो उम्र भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। हाँ। और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। मुझे बताएं कि आप किस तरह एतबार करके आपने उनको 1 लाख रुपए का जेवर बगैर किसी लिखत पढ़त का दे दिया? बस भरोसा था भाई, आना जाना था, एक जगह बैठना उठना खाना पीना था। ठीक है, इसलिए भरोसा करा हमने। तो उनकी जो ख़वातीन थी उन्होंने ऐसा क्या कहा जो आपने पूरा जेवर उठा के दे दिया बगैर कुछ लिखत पढ़त? हमने इसलिए दे दिया ना, हमें भरोसा था ना उन पे। नहीं, हमें भरोसा तो एक अलग चीज़ है। मतलब उन्होंने कुछ कहा होगा ना कि हम इसको वैसे क्या कहा था कि जेवर का क्या करेंगे? उनका शोहर जो है बोलते हैं बैंक में होते हैं। अच्छा, बैंक में होते हैं। ठीक है, जमा करवाएंगे, आपको हर महीने पैसे देते रहेंगे। तो आप भी करवा सकती थी। मुख्तलिफ बैंक्स की स्कीम होती हैं और उस पर वो इंटरेस्ट देते हैं, मतलब सूद देते हैं। तो उन्होंने इसी उस पे कितने दे रहे थे आपको? 3000, 4000, 5000? 3000 रुपये दे रहे थे। 3000 रुपये? 3000 रुपये से ज़्यादा नहीं दिए लोग। 3 महीने 3000 देते थे। 3 महीने दिए। 3 महीने दिए? बस। मतलब 3 6 दिन 9,000 रुपये। 9,000 रुपये दे के वो फरार हो गए यहाँ से। कहाँ गए? कोई आप इसके अलावा और कितने ऐसे घर हैं जो आप मुझे? मेरे दोस्त यारों ने बोला कि आगे फला गोट में रहने हो। नहीं शरिया, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके अलावा और कितने ऐसे घर होंगे जिनसे जेवर लिए? यहाँ भी बहुत घर है। अगर मैं किसी को बताऊँ या मीडिया आई भी तो रश लग जाएगा यहाँ पर। इतने लोग होंगे? इतने लोग हैं। तो ये क्या आपने जब ये छोड़ के गए तो आपको किस तरह पता चला कि छोड़ के चले गए? ये रात में निकले थे, हमें सुबह पता लगा इनका। तो आप लोगों ने देखा नहीं जाते हुए सामान शिफ्ट हो रहा था? हम सोए हुए थे सारे। तो रात में ही सामान शिफ्ट कर दिया? जी, इन लोगों ने रात में सामान उठा लिया। ये बड़े दुख की बात है क्योंकि मैं अगर आप गौर करें तो ये यहाँ पे गैस नहीं है और लकड़ियों पे खाना पक रहा है। और इस घर की सूरत हाल ये है कि बहुत 15,000 रुपये की जॉब ये करते हैं और 300 रुपये 200-250-300 रुपये ये डेली अगर फ्रॉक सी के अगर कमा ले। ऐसी फैमिली के साथ 1 लाख रुपए की चिटिंग तो बहुत 1 करोड़ रुपए के बराबर हो सकती है, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और कोई ऐसी उनका फ़ोन नंबर तो मैं भी आपसे लूँगा। मुझे बताएं कि आप लोगों ने या आपके मोहल्ले वालों ने उनको तलाश करने की कोशिश की कि कहाँ शिफ्ट हुए? बहुत तलाश करी इन लोगों की। कोई उस गोट में बोलता है, कोई किसी गोट में बोलता है, जाके देखते हैं लेकिन वहाँ होते नहीं। और फ़ोन करें तो क्या होता है? फ़ोन करते तो ऊपर से बदमाशी करते हैं, गालियाँ देते। अपने नंबर से फ़ोन करेंगे तो क्या होगा? अपने नंबर से करेंगे नहीं उठाते ही नहीं उठाते। अगर किसी और नंबर से करें फिर उठा लेते हैं। हाँ, फिर अगर मैं उनको फ़ोन करके ये कहूँ कि मैं एक गोट से बात कर रहा हूँ और मुझे किसी ने नंबर दिया है और मुझे आप जो है मुझे आपके पास जेवर रखवाना है और मुझे उसका मुनाफा चाहिए, तो क्या ये मेरी बात मानेंगे?
पता नहीं, इसे क्या पता, मान भी नहीं। हो सकता है। अम्मा आपके हस्बैंड क्या करते थे, शौहर क्या करते थे? वो नबीना था। नाबीना थे। हाँ। तो मतलब आपने ही मेहनत की सारी। हाँ। कि जितना इनको आप अपने इनको पढ़ाया भी? नहीं, पढ़ा लिखा कोई भी नहीं। पढ़ाया नहीं, पढ़ा नहीं सकी। तो ये जॉब करते हैं, तो ये जो मतलब ये जो कमाते होंगे उसी से घर चलता होगा। हाँ। तो 1 लाख रुपए कितने अरसे में जमा किया आपने? काफी साल से जमा कर किया। काफी साल लगे आपको 1 लाख रुपए जमा करने? काफी साल लगा। तो ये आप ये मुझे बताएं कि कोई उसकी कोई रसीद जहाँ से आपने ख़रीदे थे जेवर, वो तो मौजूद होगी। तो वो लाख रुपए के थे या कम के थे, या अब लाख रुपए के हो गए हैं वो? अब हो गया। अब वो लाख रुपए के होंगे, पहले आपने कम के ख़रीदे थे, मतलब 40-50 हज़ार रुपये के होंगे, लेकिन अब यहाँ पे इस टाइम में वो तकरीबन लाख रुपए के होंगे। अब आप ये देखें कि एक तवील अरसे की जिद्दोजहद इनकी वालिदा की, बेटे की और बेटी की, और 1 लाख रुपए किस तरह जमा किए ये इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और शायद मैं बता भी ना पाऊँ, क्योंकि ये बहुत गोट है और यहाँ पे बुनियादी सहूलियात तक नहीं मौजूद नहीं है कि अब हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कितनी कस्बा कुर्सी में ये लोग रह रहे होंगे। और इस तरह का फ्रॉड, इस तरह के लोगों को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ जगहों पे इसी तरह किराए के मकान लेके और नाम बदल के और रहते हैं। कुछ अरसे वहाँ पे जब टारगेट अचीव हो जाता है तो ये रातों रात शिफ्ट हो जाते हैं। और मुझे हैरत हो रही है, घर में आप जाती थी तो आप ये बताएं कि इतना सामान था उनके घर में कि वो रातों रात शिफ्ट हो सके? आप लोगों ने किसी ने भी नहीं देखा? नहीं था सामान, इतना थोड़ा सा था। थोड़ा सामान था? हाँ। थोड़ा सामान था। हाँ। क्योंकि किसी घर का सामान शिफ्ट होना, और ये गोट भी ऐसे हैं कि इर्द गिर्द घर बहुत करीब है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उठ ना सके। अब ये जैसे कह रही हैं सिस्टर कि सामान थोड़ा था, तो वो हो सकता है थोड़ा वो सामान उन्होंने पहले शिफ्ट कर दिया हो, लेकिन शिफ्टिंग के दौरान भी उनको पता नहीं चला। तो इसके फ़ौरन बाद के ताला लग चुका था, ताला लगने के बाद आप लोगों ने मालूम नहीं किया ये लोग कहाँ चले गए? ताला लग गया था। ताला लग गया था बस। तो आपके अलावा और कितने लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर ढूंढा? बहुत जगह पे ढूंढा था, बहुत अलग अलग गोट गया, कोई इधर खुदा की बस्ती, कोई लिहारी, कोई इधर उधर, सब जगह देख के आए लेकिन मिले नहीं। फ़ोन करते हैं तो कभी इधर आ जाओ उधर आ जाओ, ऐसे ही घुमाते रहते हम लोगों को। सबसे अहम बात कि डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है, कि कोई इनके पास लीगल प्रूफ नहीं है कि ये प्रूफ कर सकें कि जी लाख रुपए का जेवर इन्होंने उस शख्स को दिया है, या इनके इर्द गिर्द लोगों ने, जाहिर सी बात है इन्होंने जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं की तो दूसरे लोगों ने भी शायद हो सकता ना की हो, लेकिन लाख रुपए का जेवर इन्होंने दिया है। सबसे अहम बात कि सादा होते हैं लोग तो एतमाद बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब जैसे ये लाख रुपए का जेवर इन्होंने बग़ैर कुछ लिखत पढ़त के इनको दे दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जहाँ ये लोग ढूंढ रहे हैं वहाँ पे होंगे। हाँ, एक ज़रूर ये है कि मैं फ़ोन नंबर इनसे ले लेता हूँ, और फ़ोन नंबर से हम ट्राई करते हैं अपने ख़वातीन टीम मेंबर से उसकी बात करवाते हैं। हम खुद भी करने की कोशिश करते हैं कि एक फ़ीमेल और एक मेल जो है इनसे दोनों टीम मेंबर्स को लगाएं इनके पीछे, और किसी तरह इनको बुलाने की कोशिश या इनके पास जाने की कोशिश करें, ताकि पता चल सके कि वाकई ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है। और अगर ये हमें बुला लेते हैं तो मज़ीद क्या होगा वो आपको दिखाएंगे। हाँ, मैं कुछ कहना चाह रही थी? हाँ नहीं, यही बोल रही मैं। कम वक़्त ने हमें लूट लिया मनुष्यों ने। हम बच्ची के लिए जेवर जमा करा था, 50,000 की जेवर, लेकिन वो लाख रुपए का होगा। वो लाख रुपए का हो गया इस टाइम। मतलब जितना जब से आप जमा कर रही थी, जोड़ रही थी, वो अब हम इस टाइम छोटी मोटी BC डाल के हम जमा कर रहे थे। सही। तो इस वक्त तक तो वो लाख रुपए का हो चुका होगा। तो लाख रुपए का है। नहीं अम्मा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और ये जो टेक्निक है ये बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत कारामद है, क्योंकि आप एतमाद जीत लेते हैं किसी शख्स का, किसी फैमिली का, और उससे आप अपनी मर्ज़ी का काम करवा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हाईलाइट करना ज़रूरी है। तो इनसे मैं नंबर ले लेता हूँ और फिर देखते हैं कि मज़ीद क्या हम कर सकते हैं और हम क्या करेंगे। इस फैमिली से हमने इन जालसाजों का नंबर हासिल किया और उनको अपने नुमाइंदों से फ़ोन कराया और उनको बताया कि हम भी उनसे मुलाकात करके कुछ जेवरात उनके पास मुनाफा हासिल करने के लिए रखवाना चाहते हैं।
नंबर मैंने इनसे ले लिया है और मज़ीद जो है हम अपने टीम मेंबर्स को ये नंबर देंगे और हम खुद भी कोशिश करेंगे किसी तरह इनसे बात हो सके और इनसे मिला जा सके, ताकि इनको कैफ़ारे किरदार तक पहुंचाया जा सके और दिखाया जा सके कि ये कौन लोग हैं जो बहुत जी अम्मा बहुत गरीब फैमिली, बहुत गरीब फैमिली है, बहुत गरीब फैमिली, हमारा कोई कमाने वाला भी नहीं है। बस अम्मा अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो जेवर है वो दिलवा सकें, नहीं तो वो उतना पैसा दिलवा सकें जितने का जेवर था। तो देखते हैं मज़ीद सूरत हाल क्या होती है और मालूम करने की कोशिश करते हैं और फ़ोन नंबर पे बात करने की कोशिश करते हैं। ये जैसे घर देख रहे हैं आप, लॉक हुआ हुआ है और बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है लेकिन बंद है। और ये वो घर है जहाँ पे आमिर सलमान जो बकौल फैमिली के यहाँ पे आके रहे थे 6-8 महीने और यहाँ से जो है वो फ़रार हुए। सामान थोड़ा था इसलिए पता नहीं चला इन लोगों को, रातों रात जो है शिफ्ट कर गए। चेक करने की कोशिश करते हैं और मस्जिद जो है इनके घर का एड्रेस और ये मस्जिद कहाँ रह रहे हैं कोशिश करेंगे कि किसी तरह फ़ोन पर रब्ता हो कोई फीमेल टीम मेंबर से या मेल टीम मेंबर से, इनको बेवकूफ़ बना के और इनको इन्हीं को कोई अच्छा लालच दे के इनको बुलवाया जाए और फिर इनको पकड़ा जाए और इनसे पूछा जाए कि इन्होंने मस्जिद कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मेरे साथ रहिए। 1 लाख का अगर मेरा जेवर होगा तो कितना प्रॉफिट मुझे मिलेगा? 3000। अच्छा। हम इस वक्त मौजूद हैं रूही गोट में और यहाँ पे एक होटल है जहाँ पे अदनान को टाइम दिया गया है और ये वहाँ बैठ के उन दोनों लोगों का जो है वो वेट करेंगे और उनसे बात करेंगे और उनको हमने यही कहा है जो हमारी बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई है, कुछ रिकॉर्ड भी किए हमने, क्योंकि ऑन एंड ऑफ बात हो रही थी मुख्तलिफ़ तरीके से और कोशिश यही थी कि उनको किसी तरह बुलवाया जाए और वो यहाँ पे आएँ और उनको लालच यही दिया गया है कि हमारे पास जेवर है और वो जेवर जो है हम रखवा के और उसके एवज़ जो हैं वो प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो अभी टाइम दिया हमें, वहाँ बैठ के अदनान जो है उनसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे इनका घर देखें हम। तो अदनान के पास अभी जेवर वेवर तो हमने कुछ नहीं दिया, अभी अदनान यहाँ पे इनसे बैठ के बात करके इनके घर जाएंगे, पहले वहाँ घर जाके फिर इनको हम कहीं और बुलाएंगे, फिर कोशिश करेंगे वहाँ से पकड़ें, घर देख लेंगे तो इस तरह एक कंफर्म हो जाएगा कि इनकी रिहाइश कहाँ की है। अगर ये हमें वहाँ ना मिले तो घर पे ज़रूर मिलेंगे। वो तमाम लोग जिनसे इन्होंने फ्रॉड किया है उनको भी बुलाएंगे और इनके खिलाफ FIR कटाएंगे और इनको कैफ़ारे किरदार तक पहुँचाएँगे। तो फ़िलहाल अभी अदनान को हम माइक लगा रहे हैं और होटल पर बिठा के वेट करेंगे, चेक करेंगे कि ये आते हैं और क्या बात होती है ये दिखाएँगे हम आपको। तयशुदा वक्त पर हमारा नुमाइंदा एक होटल पर पहुंचकर उन जालसाजों का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद 2 अफराद मोटरसाइकिल पर सवार हमारे नुमाइंदे के पास पहुंच गए और बातचीत शुरू कर दी। बहुत इंतजार करवाया यार आप बेटी, और क्या हाल चाल है? क्या सिलसिला है सर जी? जेवर देना है मैंने तो। जेवर देना है? जी हाँ, निशान भाई ने बताया आपको? वो वही सिलसिला है, रक्षा वाले निशान भाई। आप देते हैं, आप या दोनों एक ही है? वो कौन है वो जो साथ छोड़ के गए आप? चलेगा वो? अच्छा, तो क्या सिलसिला है, किस तरह से करते हैं? हमारे नुमाइंदे ने इन लोगों से जेवरात के एवज मुनाफे की बात की और साथ ही साथ इन लोगों से इनका घर दिखाने को भी कहा, लेकिन ये चालाक लोग बार बार घर दिखाने की बात को टालने लगे। इनकी मंशा तो यही लगती थी कि हमारा नुमाइंदा अपने जेवरात यहीं इस होटल पर इन लोगों के हवाले कर दे। तो क्या सिलसिला होगा, किस तरीके से आप देंगे? चीज मैं आपको दे दूंगा, होटल पे दूंगा, कहाँ पर दूंगा? कम से कम आप घर तो दिखाएंगे ना अपना। जेवर चाहिए, चलो ठीक है, बेगम का जेवर है, मेरी भी दे दूंगा। आपने जेवर देना है, हम लेना है।
जब हमारे नुमाइंदे ने इनसे कहा कि ये 70-80 हज़ार रुपए के जेवरात इसकी कुल जमा पूंजी हैं, तो इन लोगों ने निहायत सफाकी से कहा कि ये कौन सी इतनी बड़ी बात है। यानी इन जालसाजों के नज़दीक खून पसीने की कमाई की कोई वक़्त ही नहीं है। इन्हें गर्ज है तो अपने सिर्फ हराम और नाजायज़ मुनाफे से। तो अभी तो मैं ऐसे तो नहीं रहूँगा, कम से कम आपकी जगह तो दिखाओगे ना मेरे को। रिहाइश इधर रूही गोट में ही है ना आपकी? मसला नहीं है, रिहाइश कहाँ जाएगी? रिहाइश तो आपको क्या दिखाया आपको? यार अगर आपके एतबार हमारे ऊपर नहीं है। एतबार तो है, जब तो आपको बुलाया है मैंने, तो कम से कम आप घर तो दिखाएंगे अपना, ये कोई जगह तो दिखाएंगे। यहाँ पे होटल पे दे दो, एतबार पे आप दे दो, मसला नहीं है। नहीं मेरे भाई यकीन तो है, तो कम से कम आप अपनी जगह तो दिखाएंगे कि मैं आपको ये घर के अंदर बैठ के दे दूँ या कहीं आपका कोई ऑफिस हो। हमारे नुमाइंदे ने इन लोगों से इस्तफसार किया कि आप लोग जेवरात लेकर किस तरह लोगों को मुनाफा देते हैं, जिस पर इन जालसाज फ्रॉडियों ने बताया कि हम लोग गोल्ड बैंक में रखकर मुनाफा लेते हैं और इसके बाद अपना हिस्सा रखकर बाकी मुनाफा आगे दे देते हैं। सर कोई गारंटी बता दें मेरे को, बस और कुछ नहीं। क्या करते हैं हम जेवर का, क्या करेंगे? गारंटी आपको लिखत दे देंगे। अरे भाई आप मेरे से जेवर ले रहे हैं? हाँ। लेके आप घर में रखेंगे? क्या करते हैं? बैंक में रखाएंगे। अच्छा आप मेरे से जेवर लेके बैंक में रखवा पाएंगे? अच्छा अच्छा, जो उसकी पेमेंट होगी ठीक है, ऊपर से वो घर में भाग देंगे। तो कितनी मतलब 1 लाख का अगर मेरा जेवर होगा तो कितना प्रॉफिट मुझे मिलेगा? 3000। 3000 रुपये। अगर कम होगा तो कम मिलेगा। अच्छा, तो अगर मैं आपको आज की तारीख में जेवर देता हूँ तो अगले महीने से मेरा शुरू हो जाएगा प्रॉफिट? अच्छा चलें, आपके ऊपर है। तो बैंक में आप खुद ही रखवाएंगे ना? तो सर ठीक है, आप जगह मेरे को दिखा दो और लिखत कर लो एक छोटी सी, बाकी जेवर मैं आपको दे देता हूँ। हमारा नुमाइंदा बड़ी तगोदौ के बाद इन लोगों को इनका घर दिखाने पर राजी कर सका और ये तय पाया कि हमारा नुमाइंदा इनका घर देखने और कागजी कार्रवाई के बाद इनको अपने जेवरात दे देगा। मेरे दोस्त घर तो अपना ही है ना आपका? अपना है भाई। चलो फिर मंगा लो, पानी पिला दो पानी पिला और वो कर लो, बस लिखत जो करनी है। कहाँ है को पेपर? तो कहाँ है पेपर? कहाँ है? आप लिखोगे ना? लिख लो, बस बना लो फिर जो भी बनाना है। भाई अभी आपने घर देख लिया ना? ठीक है, सही है, तसल्ली होगी आपको? हाँ ये तो तसल्ली है। वो बाद की बात है, पहले आप सामान सोना लेके आओ। ठीक है, सही है, फिर बाद में आपको कर देंगे, है ना? इधर बताओ उनको कि कितने लोग भाई क्या करते हैं, बताओ उनको। अस्सलाम वालेकुम सनाबाजी। अच्छा सनाबाजी ये बताएं, मैंने जेवर देना है इनको जी। तो आप इसी घर में, एक ही घर है ना आपका? अच्छा क्या करते हैं आप लोग जेवर का? जेवर आप लोग हम बैंक में रखवा देते हैं, जो प्रॉफिट बचता है वो थोड़ा हम लेते हैं, थोड़ा उन्हें देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो इसी तरीके से मतलब सबका इसी तरीके से? निशान भाई ने जो मेरे को, उन्होंने भी जेवर ही दिया था ना आपको? जी, जो अभी आपको लिखत पढ़त करनी है। हाँ हाँ कर लीजिए। तो वो तो मैं इनसे लिखत का बोल रहा हूँ, बोलने पहले चेक कराना पड़ेगा। चीजें लिया है अपनी। अच्छा अच्छा, जो लिखत पढ़त आप कर लीजिए। चलें ठीक है, तो आप जाना है कहीं पे आपको या यहीं पर ही है? किसी भी टाइम पे आ जाओ। अब तो कहीं नहीं जा रहे ना? चलें ठीक है, मैं कॉल करके आ रहा हूँ। ठीक है। इस जगह आते हुए कितना टाइम हुआ? 5-6 साल से रह रहे हैं भाई यहाँ पे। 8 महीने पहले तो वहाँ रह रही थी? नहीं, हम तो यही रहते हैं शुरू से। इससे पहले जो गोट में थे वहाँ पे लोगों को कितने लोगों से जेवर लिया था? 5-6 करते, 5-6 करते। टीम में हूं कौन के नुमाइंदे ने इनका घर देख लिया और टीम में हूं कौन अपने नुमाइंदे का ग्रीन सिग्नल मिलते ही पुलिस के हमराह वहां पहुंच गई। पुलिस जो है वो मौजूद है, अभी इनको बाहर बुलाएंगे और इन्होंने जितने लोगों का जेवर और इस तरह की बेवकूफ़ बना के जो लोगों का माल जो हथियाया हुआ है वो भी पूछेंगे इनका वो कहाँ है, और दूसरा कि ये इनका तरीक़े वारदात मज़ीद क्या है और ये किस तरह काम करते हैं, ये चल के इनको ज़रा पकड़ते हैं।
क्यों लेके जा रहे हैं? हाँ क्यों ले जा रहे हैं भाई को? कहाँ रह रही थी आप? यहीं रह रहे थे भाई, यहीं पे रहते हैं। यहीं पे रहते? जी जी यहीं रहते। पहले जो अल्लाह वाला गोट में जो आपने बेवकूफ बनाया था, क्या नाम? नहीं अल्लाह गोट का क्या था? यही वाला भाई, हम तो रहते ही यहीं हैं। 4-5 साल हो गए हमारे को। 5-6 महीने में था भाई, वो बता रहे। वो 8 महीने वहाँ रह के आके आपने लाख रुपए का जेवर वो बच्चों को और वालिदा जो उनकी जो बूढ़ी सी है उनका नहीं उठाया आप लोगों ने? नहीं हमने किसी को नहीं उठाया, हम तो यहीं रहते हैं भाई। यहीं रहती? जी यहीं रहते हैं। लेके जा रहे हैं तो जरा बाद में बात करेंगे। हाँ सही है। हाँ थाने आएंगे। ऐसे कोई लेके जा रहे हैं? ऐसे कैसे लेके जा रहे हैं? आप भी इसके साथ लेके जा रहे हैं, खुद तो इसके साथ लेके जा रहे हैं, इसको लेके जा रहे हैं। इनके खिलाफ तो कंप्लेन है हमारे पास। एक कंप्लेन नहीं है, बहुत सारी कंप्लेन है। उस गोल्ड पे कितना नहीं है आप? इस जगह आते हुए कितना टाइम हुआ? 5-6 साल से रह रहे हैं भाई यहाँ पे। 8 महीने पहले तो आप वहाँ रह रही थी। नहीं हम तो यहीं रहते हैं शुरू से ही। 3 महीने से आप मुख्तलिफ जगहों पे रह रही थी। नहीं हमारा अपना घर है भाई। अपना घर है, अभी देखते हैं, लेके चलते हैं इनको जी। हर जालसाज फैमिली की तरह इस खातून ने भी खुद को बेगुनाह जाहिर करने के लिए बार बार पूछा कि इसके शौहर को क्यों लेकर जाया जा रहा है। बकौल शायर, इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। ये शख्स आदी मुजरिम लग रहा था। इंतहाई इत्मीनान से इसने कहा कि जैसे ही मुनाफा बैंक से मिलेगा हम भी मुनाफा आगे लोगों को दे देंगे। जबकि इसका साथी मुस्तकिल टीम में हुकौन को ही इल्जाम दे रहा था कि हम इससे मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। आमिर नाम है जी है? जी। कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया? बेवकूफ़ क्या बनाया? ये लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाते हो? उनकी बेवकूफ़ बनाया। इस जगह जहाँ से हमने आपको पकड़ा है पुलिस वालों ने, यहाँ कितने अर्से रह रहे हो आप? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। आपकी जो वो कौन थी? बेगम थी? वो बेगम है। आपकी मिसेस तो बोल रही थी यहाँ पे 8 साल से रह रहे हैं। झूठ तो आपका यहीं पकड़ा गया। इससे पहले कौन सी कोर्ट में थे? इससे पहले दूसरी जगह पे रहते थे, रूही कोर्ट में। तो रूही कोर्ट से तो पकड़ा है हमने। अभी कौन से कोर्ट में हो? अभी तो यूवी कोर्ट में ना। रूही कोर्ट में हो ना? इससे पहले जो कोर्ट में थे वहाँ पे कितने लोगों से जेवर लिया था आपने? 5-6 करते, 7 कर 5-6 करते। क्या किया उस जेवर का? उनका लेके वो मुसाफे पे वगैरह लेके बैंक में जमा कराए। बैंक में जमा कराए हैं? बैंक में कराए हैं या बैंक में जमा कराए? बैंक में जमा कराए। तो उनको मुनाफा क्यों नहीं दे रहे? उनका जो मुनाफा मिलेगा तो देंगे ना। मुनाफा मिला हर महीने मिलता है? अभी मिला नहीं है। अभी आपको मिला नहीं है? नहीं अभी रखा है। 1 महीना हुआ, अभी महीने होने वाला। अभी 1 महीना कैसे हो गया आमिर? ये तो 8 महीने पुरानी बात है। अभी 8 महीने आप वहाँ अल्लाह डिनू गोल्ड में हैं? भेज देते हैं बैंक से, भेज देते हैं। बैंक में नहीं रखवाते। अभी रखे हैं, महीने भी नहीं हो। बोल रहा भेज देते हैं। अभी महीना इसको पता नहीं, छोटा भाई। हाँ अच्छा, अब महीना होने वाला है, हुआ नहीं है। अच्छा हाँ अभी होगा तो जब मुनाफा मिलेगा ना, वो जमा उसको होगा तो मुनाफा। जो वो खातून थी हाँ अपना जहाँ पे आप पहले रह रहे थे जी, वहाँ पे जो 1 लाख रुपए का जो आपने जेवर लिया था वो कहाँ गया? 1 लाख कौन था? कहाँ 1 लाख? 1 लाख रुपए का जेवर था ना वो। फिर 1 लाख का था तो 1 लाख नाम लगा रहे हैं। कहाँ लिया है? झूठा नाम लगा? हाँ कहाँ लिया है? नहीं कहाँ लिया? लेकिन शक्ल पे देखिए कोई घबराहट नहीं है और माशाल्लाह से बड़े शाज बचाज है, कोई परेशानी नहीं है। सही बात। लिखत पढ़त करते हो? नहीं करते? ऐसी ले लेते हो? और पैसे किस उसमें देते हो? पैसे कितने देते हो? लाख रुपए पे कितने देते हो आप? बस कितने बोले था? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये? लाख रुपए 3,000 रुपये? 3 लाख रुपये। अच्छा, ये मुख्तलिफ बैंकों की तरफ से ये स्कीम थी और है भी कि आप अपना जेवर रखवाएं और उससे एक मखसूस अमाउंट जो है वो प्रॉफिट की सूरत में आप ले लें, इंटरेस्ट की सूरत में आप ले लें, लेकिन वो जेवर सेफ़ रहेगा। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं और सादा लोग इंसान जो होते हैं, कोई लिखत पढ़त नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, उसके बाद जो है वो अपनी कीमती अशिया से जो है वो हाथ धोना पड़ते हैं। और ये देखें कितनी ढिठाई के साथ वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 8 महीने हो गए वहाँ पर। खेती के बेगम जो थी इनकी मिसेस जो थी वो कह रही है हम 3 साल से रह रहे हैं, 8 साल से रह रहे हैं। तो यहाँ पे इनका ये झूठ जो है ना ये पकड़ा जा रहा है। वहाँ पे कितने लोग थे जिनसे आपने जेवर लिए हैं इससे पहले जो गोट में थे, अल्लाह डिनू गोट में? वहाँ अंदाज़ा तकरीबन 7-8 घर थे। 7-8 घर थे? हाँ। कितने का जेवर हो? 7 बंदे थे। एक खातून जिनसे हमने इंटरव्यू किया उनको 2 लाख रुपए का था, तो वो बकौल इनके कि जी अभी प्रॉफिट मिला नहीं तो हम दे नहीं पा रहे। इसके अलावा और कितने थे? सारा झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं?
हम क्यों झूठ बोलेंगे दोस्त, हमारे पास तो प्रूफ है। अभी थाने लेके चल रहे हैं, आपकी कंप्लेन है भाई, इसलिए आपके पास आए। खातून को भी बुलाएंगे, पूरी फैमिली को बुलाएंगे और वहाँ के वोट के जितने भी लोग हैं उनको भी बुलाएंगे। सही, परेशान नहीं होगा, नहीं पड़ेगा मसला ये, ठीक है ना। तो वहाँ पे लेके जाएंगे। हाँ हाँ, तबीयत आपकी बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे फिर आप। सेट है, मसला नहीं है। आप जो भी करें कानून मुताबिक कर सकते, मसला नहीं है। कोई परेशानी नहीं है? नहीं, आपने चोरी नहीं की? नहीं नहीं। वो आप जेवर है आपके पास? हाँ हाँ, बैंक में रखा हुआ है। तो भागे क्यों थे फिर? कहाँ भागे? वहाँ से घर छोड़ के भाग गए थे आप? पहले किराए का मकान था ना, पहले किराए का मकान छोड़ के अपना मकान। तो रातों रात भागे थे ना वहाँ से? तो फोन भी नहीं उठा रहे उस लड़के को? नहीं, उस लड़के को आपने क्या बोलते हैं फोन उठा के मना कर दिया कि जी हमारे आपके पास कोई प्रूफ नहीं है? पहले किराए का मकान था, अभी अपना ये बनवाया है। ये अभी आपने बनवाया? ये आपका अपना है? हाँ, ये तो हम तस्दीक कर लेंगे। बताने का मकसद और इस केस को हाईलाइट करने का मकसद, और इनको ले जाके भी थाने में मज़ीद जो है फैमिलीज़ को बुलाएंगे और मज़ीद जो है पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इन्होंने कितने लोगों से मज़ीद जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, जेवर लिए हैं, कितने लोगों से लिए हैं, यहाँ पे कितने लोगों से लिए हैं। तो एक मज़ीद ये तवील वो है और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे भी। लेकिन बताने का मकसद और दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप कोई इस तरह की डील करें और इस तरह का कोई मुआहदा करें तो लिखत पढ़ डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करें और तस्दीक ज़रूर कर लें कि जिस शख्स को आप अपनी कीमती अशिया दे रहे हैं वो एतबार के काबिल है या नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इन्होंने बैंक में रखवाया होगा और यकीन इन्होंने बेचा होगा। बेचा ही होगा ना आपने तो, जब बैंक में रखवाया। बेचा कैसे है यार? बेचा नहीं, ये कह रहे हैं बेचा नहीं है, लेकिन हमने चूँकि ये इतनी ज़्यादा इस तरह के केसेस जो हैं कवर किए हैं और 99.9% जो होते हैं वो बेच देते हैं और या तो भाग जाते हैं। ये तो बड़ी मुश्किलों से हमारे बहुत हमने कोशिश की तो ये हमारे हाथ आए। तो कहने का मकसद और बताने का मकसद ये है कि बराए मेहरबानी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करें और इदारे की और शख्स की तस्दीक जो है वो ज़रूरी है। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा सागा करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पे लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।